Fine. So, last question of this exercise. A bus stop is barricaded from the remaining of the road by using 50 hollow cones. 50 hollow cones of recycled cardboard. Recycled cardboard के cones थे, आपने देखा होगा वो ऑरेंज और व्हाइट कलर के रखे रहते हैं जो बैरिकेडिंग करने के काम आते हैं, जो VLC मीडिया प्लेयर का साइन भी होता है उस टाइप के। सो कार्डबोर्ड से बने हुए, रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से बने हुए कोन्स हैं जिनसे बस स्टॉप को बैरिकेड किया गया, क्योंकि वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही होगी या कुछ हो रहा होगा। सो ईच कोन, यहाँ पर मेन चीज है कोन है, कॉनिकल शेप है, बस स्टॉप है क्या है वो आप ज्यादा ध्यान मत दो। सो ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर्स एंड हाइट 1 मीटर्स। यूनिट्स डिफरेंट दी हुई हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। 40 सेंटीमीटर्स तो डायमीटर है, और जो हाइट है, नॉट स्लांट हाइट, हाइट जो है वर्टिकल हाइट वो 1 मीटर्स है। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड, सिर्फ आउटर साइड करनी है, मींस बेस नहीं करना है, दैट मींस कर्व सरफेस एरिया। अगर कर्व सरफेस एरिया को पेंट करना है, और ऐसे कितने कोन्स हैं, 50 कोन्स हैं, और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर की दी है 12 रुपीज। तो वी नीड टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दी कोन्स। तो पहले तो देखो जो कॉस्ट है वो मीटर स्क्वायर में दी हुई है, पर मीटर स्क्वायर में। दैट मीन्स हमें जो एरिया कैलकुलेट करना है वो मीटर स्क्वायर में करना होगा। एरिया कैलकुलेट करने के लिए कर्व सरफेस एरिया में चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ आउटर सरफेस को इसको पेंट करना है, बॉटम पार्ट को नहीं करना है। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें स्लांट हाइट की जरूरत होगी। स्लांट हाइट के लिए हमें हाइट और रेडियस चाहिए, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। वर्टिकल हाइट इज 1 मीटर्स और डायमीटर 40 सेंटीमीटर्स है, तो रेडियस 20 सेंटीमीटर्स हो जाएगी। 20 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर्स। सो पहले ये काम कर लेते हैं। हाइट गिवन है विच इज h 1 मीटर्स, डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर्स, तो रेडियस ऑफ बेस हो जाएगी 20 सेंटीमीटर्स और 0.2 मीटर्स, बिकॉज रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर ओवर 2, एंड मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया उसको हमने। स्लांट हाइट को हमने L कंसीडर कर लिया। आपको स्लांट हाइट का फॉर्मूला पता है क्या होता है? स्लांट हाइट लैटरल हाइट का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। r इज रेडियस, h इज वर्टिकल हाइट। तो r के प्लेस पर 0.2 पुट किया, 1 के प्लेस पर 1, और इससे हमारे पास आया 1.04, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। 1.04 क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है। तो हमने 1.04 के प्लेस पर 1.02 उसका स्क्वायर रूट लिख लिया, तो स्लैंट हाइट इज 1.02 meters. Now we need to find out firstly curved surface area of this cone. Area to be painted equals to curved surface area of cone. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल होता है, पाई के प्लेस पर पाई की वैल्यू जो कि स्पेसिफिकली 3.14 लिखी है, तो हमें 3.14 ही लेनी होगी। 3.14 हमने वैल्यू ली पाई की, 0.2 रेडियस है और 1.02 स्लैंट हाइट। इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 0.64056। जो भी आप अप्रॉक्स वैल्यूज लोगे वो बिल्कुल क्वेश्चन के लास्ट में। हम चाहते तो अभी इसको 0.64 ले सकते थे, बट उस केस में आंसर जो हमारा आएगा वो एग्जैक्टली पीछे जो आपके आंसर्स दिए हुए हैं उससे मैच नहीं करेगा। तो अप्रोक्सीमेट या राउंड ऑफ जब भी तुम करोगे तो वो क्वेश्चन के लास्ट में करोगे। अब ये तो एरिया पेंटेड है कितने कोन्स का? ओनली 1 कोन का, बट हमारे पास कितने कोन्स हैं? 50 कोन्स हैं। तो 50 कॉन्स की कॉस्ट निकालने के लिए पहले हमें क्या करना होगा? एक कॉन की कॉस्ट देखनी होगी कि एक कॉन को पेंट करने में कितनी कॉस्ट लगती है। तो 1 कॉन के कर्व सरफेस एरिया को हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर स्क्वायर में, ये भी मीटर स्क्वायर में, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 कॉन इक्वल्स टू इतना इंटू 12, और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 कॉन्स क्या होगी? इसमें हम 50 की भी मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे आंसर आएगा 384.336 कुछ। क्योंकि ये रुपीज है तो हम डेसिमल के बाद ओनली 2 प्लेसेस रखेंगे, उसको राउंड ऑफ कर दोगे। दैट्स जस्ट एन ऑप्शनल ऑप्शन संयम। आई टोल्ड यू इफ यू वांट टू देन यू कैन ज्वाइन।
वो उसमें आपकी कोई वो नहीं होगी कि सर हमने ये करा हुआ है तो आप वो करा दो। वो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होगा, सेकंड चैप्टर से। अगर आप करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, यू कैन जॉइन अस ऑन ट्यूसडे। नहीं करना चाहते हो, आपने किया हुआ है और आपको लगता है आपको सब कुछ आता है, तो स्किप दैट, सिंपल। फाइन। सो इतने रुपए लगेंगे 50 कॉन्स को पेंट करने के लिए। आस्क योर डाउट्स प्लीज। I'll post about that on group, please। अभी क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करो। If you have any doubt in this question, please ask me। देख लो एक बार ईच एंड एवरी स्टेप। ये वैल्यूज ध्यान रखना, क्वेश्चन में गिवन थी इसीलिए हमने यूज करी। अगर नहीं दी होती तो हम अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यूज यूज करते जो हमारे स्क्वायर रूट आता है। बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड हम स्क्वायर रूट निकालते या फिर रूट में आंसर लिखते, जो कि अप्रोप्रिएट नहीं होता बिकॉज कॉस्ट है। सो पाई की वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में गिवन है, तो ध्यान से देख लो। अगर समझ आ गया तो वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके खुशी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तैयारियां करो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, स्फेयर। स्फेयर और हेमिस्फेयर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बच्चे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर की क्वेश्चन में दी हुई थी ₹12। अगर 1 मीटर स्क्वायर 12 रुपीज में कॉस्ट, 12 रुपीज उसकी कॉस्ट लगती है पेंट करने की, तो इतने मीटर स्क्वायर की कितनी कॉस्ट होगी? ऑब्वियसली हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। आपको अगर 1 यूनिट की कॉस्ट दी होती है और आपसे कुछ यूनिट्स की कॉस्ट पूछी जाती है तो आप मल्टीप्लाई करते हो। वो जस्ट प्लीज चेक फ्रॉम योर साइड। आई थिंक बाकी सभी को तो क्लियर है। प्लीज बताओ किसी को आवाज, वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है? No, I am not mute. Clear to everyone else, Ojas. बट अगर एक को भी क्लियर आ रही है, दैट मीन्स यहाँ से आवाज क्लियर जा रही है, देन यू विल हैव टू चेक योर नेटवर्क। ओजस, कैन यू हियर मी नाउ? ओके, सो कॉस्ट वाला समझ आया। हमें 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹12 दी हुई है। वी नीड टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ इतने मीटर स्क्वायर, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, है ना। फिर उसके बाद में ये जो कॉस्ट आएगी वो सिर्फ 1 कोन की होगी, लेकिन हमारे पास कितने कोन्स हैं? 50 कोन्स हैं। तो हम इस कोन में, ये 1 कोन की कॉस्ट है पेंटिंग की, हमें 50 कोन्स की कॉस्ट निकालनी है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अगेन 50 से। सो दिस इज हाउ वी गेट दिस वैल्यू। और इसको हमने राउंड ऑफ कर लिया, 36 को 40 कर लिया, जिससे ये 34 हो गया। बिकॉज रुपीज डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस में नहीं होते, 2 प्लेसेस में होते हैं। सो इज इट क्लियर टू यू? ठीक है खुशी, आई होप अब सही आवाज आ रही होगी, सभी को क्लियर आ रही है। सो स्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। स्फेयर क्या होता है? स्फेयर आपको पता है, एक जो आपकी क्रिकेट बॉल होती है, दैट इज आल्सो स्फेयर, फुटबॉल इज आल्सो स्फेयर, एंड प्लैनेट्स होते हैं उनको हम स्फेरिकल कंसीडर करते हैं, जो कि होते भी हैं। मून है वो भी स्फेयर होता है, हालांकि वो
विजुलाइज तरीके से होता रहता है बिकॉज ऑफ लाइट, बट ऑब्वियसली वो भी एक स्फेयर है। सो स्फेयर क्या होता है, संयम, पहले इस पर ध्यान दो। बीच में टॉपिक्स मत छेड़ा करो प्लीज, डिस्ट्रैक्ट करते हो। मैं बीच में पढ़ा रहा होता हूँ, बीच में तुम बोल जाते हो, डिस्ट्रैक्शन होता है। पूरा मैं जो बता रहा हूँ मैं खुद ही भूल जाता हूँ। तो या तो क्लास के स्टार्टिंग में जब इतनी देर खाली बैठे हुए थे तब बोलना था, या फिर अब लास्ट में बोलना। फाइन, इस टॉपिक से जो रिलेटेड नहीं है। सो स्फेयर एक गोला आप बोल सकते हो। स्फेयर एक्चुअली क्या होता है, स्फेयर, एक्सक्यूज मी, सो स्फेयर एक स्पेस होता है, और उस स्पेस का जो डिस्टेंस होता है किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से, वो इक्वल होता है। ठीक है, एक ऑक्यूपाइड स्पेस ऑल डायरेक्शंस में, जो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, और वो स्पेसिफिक पॉइंट सेंटर ऑफ द स्फीयर कहलाता है। जैसे सर्कल होता है, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है, बाउंड्री होती है, वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है। उस इक्वल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। सो स्फीयर भी ऐसे ही 3D शेप होती है, सर्कल की तरह ही होता है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल होता है, इसमें हाइट भी इन्वॉल्व होती है। सो वी हैव दिस स्फेयर, जिसमें ये तो इसकी विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जितनी विड्थ होती है उतनी इसकी हाइट भी होती है, अगर ये स्फेयर है तो। और सेंटर से लेकर रेडियस है, तो किसी भी डायरेक्शन में आप देखोगे ये रेडियस हमेशा इक्वल होगी। स्फेयर है तो 3 डायमेंशनल शेप है, तो इसका कुछ सरफेस भी होगा ऑब्वियसली, और सरफेस होगा तो उसका कुछ एरिया भी होगा। तो स्फेयर में जो सरफेस एरिया होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, इसका फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर है। बताओ इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। फॉर्मूला देखकर नहीं बताना है, खुद के दिमाग से बताना है, इफ यू हैव कैपेबिलिटी टू ऑब्जर्व इट केयरफुली। देखकर तो मैं भी बता सकता हूँ, आप भी बता सकते हो, कोई भी बता सकता है, बट थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करो और बताओ कि इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। क्यों सलोनी, हाफ तो नहीं हो जाएगा, कर्व सरफेस में ये हाफ कहाँ हो रहा है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि इसका कर्व सरफेस एरिया, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनो, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। कर्व्ड वर्ड को आप कैच करो। कर्व्ड का मतलब क्या होता है, जो नो संयम, नो 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 एंड नो, नो 2 पाई r स्क्वायर नो। हॉलो हो या कुछ भी हो, अगर स्फेयर है, बॉल अगर हॉलो है तब भी वो स्फेयर ही रहेगी, अगर वो अंदर से सॉलिड है तब भी वो स्फेयर ही रहेगी। डजेंट मैटर, नो संयम, नॉट 3 पाई r स्क्वायर। नो, कर्व्ड का मतलब क्या होता है, वो पार्ट जो थोड़ा गोलाकार होता है, कर्व्ड होता है। स्फेयर में तो सारा ही पार्ट कर्व्ड होता है, आप कहीं से भी देख लो, इसमें आपको कोई फेस वैसा नहीं दिखेगा जो एक फ्लैट हो, सरफेस हो। ये पूरा ही कर्व है, दैट मीन्स इसका कर्व सरफेस एरिया भी 4 पाई r स्क्वायर ही होगा। ओके, कर्व्ड का मतलब होता है वो पार्ट जो थोड़ा सा राउंडेड शेप में होता है। जैसे सिलेंडर में था, राउंडेड शेप वाला कर्व सरफेस एरिया होता था। कोन में जो था, वो भी कर्व सरफेस एरिया क्या होता था, जो राउंडेड शेप में था। यहाँ स्फेयर है, ये पूरा ही राउंडेड शेप में, आप किसी भी डायरेक्शन से देख लो। सो इसका कर्व सरफेस एरिया भी क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर ही होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया पूछा है उन्होंने तब भी वो 4 पाई r स्क्वायर होगा। अगर स्फेयर का, ध्यान देना, स्फेयर का, नॉट हेमिस्फेयर, स्फेयर का लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया पूछा है तब भी वो 4 पाई r स्क्वायर ही होगा, क्योंकि इसका सारा ही पार्ट कर्व्ड होता है। यहाँ पर आपको कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं दिखाई देगा। जो आपकी बॉल होती है वो पूरी कर्व्ड होती है ना, तो उसका टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया दोनों एक ही बात है। तो 4 पाई r स्क्वायर ही इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, और वही उसका टोटल सरफेस एरिया होता है। समझ आया या कंफ्यूजन है अब भी।
कर्व्ड का मतलब होता है जो राउंडेड पार्ट है इसका, और ये पूरा ही राउंडेड है स्फीयर। नो, पूछो अगर किसी को नहीं समझ आया अभी भी। क्या ये बात क्लियर है आपके दिमाग में आई कि इसका कर्व सरफेस एरिया 4πr² क्यों है, या दोनों ही फॉर्मूला इसके सेम क्यों है, डिफरेंट क्यों नहीं है? डिफरेंट इसीलिए नहीं है क्योंकि इसमें कोई फ्लैट सरफेस नहीं होता है। सलोनी हॉलो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फर्क पड़ेगा हेमिस्फेयर में, स्फेयर हॉलो है या फिर सॉलिड है। अगर सरफेस एरिया की बात हो रही है तो उससे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, वॉल्यूम के केस में आएगा। रिधिमा, सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, खुद बताओ पहले मुझे। व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया? कौन से पार्ट को कर्व सरफेस बोलते हैं हम? सिलेंडर में कौन से पार्ट को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया? विच पार्ट इज कर्व्ड इन सिलेंडर? संयम, क्यूब तो कभी भी नहीं आएगा। सरफेस एरिया जब होता है तो उसमें क्यूब कभी नहीं आते, ध्यान रखना। क्यूब आते ही वो वॉल्यूम हो जाता है, नॉट। टॉप एंड बॉटम नहीं होते अक्षर, टॉप एंड बॉटम होते हैं कर्व। वर्ड से ही पता लग जाना चाहिए कर्व। कर्व का मीनिंग क्या होता है? कर्व क्या होता है? जो एक राउंडेड कोई शेप होती है। आउटर साइड, यस, आउटर राउंडेड साइड जो होती है। आउटर तो सारी फेसेस हैं, पर आउटर साइड में जो राउंडेड शेप होगी उसको हम कर्व्ड बोलते हैं सिलेंडर में, है ना? ड्रॉ करके बताओ मैं। क्लियर करनी जरूरी है ये बात। सपोज करो एक सिलेंडर है ना? और सिलेंडर में आपको पता है कि दो आपके टॉप एंड बॉटम होते हैं। ये तो हो गया इसका, सॉरी, टॉप पार्ट, और ये हो गया बॉटम पार्ट। ओके, सो नाउ इसमें कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस होगा इसका सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट, दिस वन। ये जो बाहर की साइड राउंडेड शेप में है, ये क्योंकि कर्व होता है इसमें कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती, कोई स्ट्रेट फेस नहीं होता, फ्लैट फेस नहीं होता, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन स्फेयर के केस में अगर देखा जाए, कर्व्ड पार्ट अगर मैं पूछूं इसमें कर्व्ड पार्ट कौन सा है जो राउंडेड शेप में है, तो ये तो पूरा ही राउंड है। कहीं पर आपको इसमें फ्लैट फेस दिख रहा है? अगर आप अपनी एक क्रिकेट की बॉल को उठाकर देखोगे तो ऑब्वियसली वो पूरा ही कर्व्ड होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वो ऊपर से फ्लैट है फिर बॉल ऐसे बनी हुई है और फिर नीचे भी फ्लैट है, ये कर्व होगा। ऐसा तो नहीं होता, वो ऊपर से भी कर्व्ड होता है ऐसे राउंडेड शेप और नीचे से भी राउंडेड शेप। दैट मीन्स उसका पूरा ही एरिया जो है वो क्या है? कर्व्ड है। सो हम कह सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों ही क्या है? इक्वल है। यस, टॉप ऑल्सो सेम एज बॉटम, लेकिन वो कर्व तो नहीं है, वो एक फ्लैट है सरफेस। अक्षर, क्या वो एक फ्लैट सरफेस नहीं है? अगर आप किसी सिलेंडर को उठाकर देखोगे तो ऊपर का जो उसका सरफेस होता है, या फिर आप अपने किचन में जाना किसी डिब्बे को उठा के देखना, उसका जो लिड होगा, क्या वो ऐसा होता है? मोस्टली जो होते हैं जार्स, क्या वो ऐसा होता है? नहीं, वो ऐसा होता है लिड, इस शेप का। तो ये फ्लैट सरफेस है, ये कर्व नहीं है, सर्कुलर शेप है जो कि एक 2 डायमेंशनल शेप होती है। सो हम कर्व सरफेस में टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करते इसी वजह से। टॉप और बॉटम जो है सिलेंडर के, वो क्या है? वो फ्लैट सरफेसेस हैं, वो कर्व नहीं है, गोल आकृति के नहीं है। उसमें आप देखोगे एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस आपको दिखाई देगा, जबकि यहाँ पर आप देखोगे वो फ्लैट सरफेस नहीं होगा, कहीं से भी फ्लैट नहीं होगा, वो उधर से आप जहां से भी टच करोगे वो राउंडेड शेप में होगा। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट कर्व सरफेस। समझे या नहीं अभी भी कि कर्व सरफेस क्या होता है?
कर्व सरफेस जो राउंडेड शेप में हो, सिंपल सी डेफिनेशन। ऐसे ये राउंड सर्कुलर शेप है, ये राउंडेड शेप नहीं कहलाएगी, ये सर्कुलर शेप कहलाएगी। ये सर्कुलर फ्लैट शेप है। राउंडेड शेप कौन सी है? ये है। सो ये जो आपका स्फेयर होता है वो भी पूरा राउंडेड होता है। इसमें कहीं भी आपको ऐसा फ्लैट सरफेस नहीं दिखेगा जैसे सिलेंडर में दिखता है। जैसे सिलेंडर के दो एंड होते हैं जिसको हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा। सो इसी वजह से कर्व सरफेस और टोटल सरफेस इसके दोनों ही क्या है? इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है। कर्व सरफेस बोले, टोटल सरफेस बोले या सिर्फ सरफेस बोले, अगर स्फेयर है तो उसमें आपको 4πr² ही अप्लाई करना है। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एरिया से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो उसमें वो कुछ कंडीशन दे देते हैं कि उसको बीच में से काट दिया या कुछ कर दिया, फिर वो डिफरेंट हो जाएगा। उस केस में वो हेमिस्फेयर बन सकता है, कुछ भी वो शेप फिर उसमें से बना सकता है। दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। बट अगर स्फेयर की बात हो रही है, फुल स्फेयर की, तो आप उसको टोटल सरफेस एरिया या 4πr² से ही कैलकुलेट करोगे। उसके बाद में हेमिस्फेयर आता है। हेमिस्फेयर क्या होता है? हेमिस्फेयर होता है जो इसका हाफ पार्ट होता है। इसको अगर आधा काट दिया आपने, ये चांद के पीछे छिप गया, चांद को कैसे हटाऊं मैं, छोड़ो चलो, यहां से देख लो हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर मींस हाफ पार्ट ऑफ स्फेयर। हाफ पार्ट ऑफ स्फेयर है तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इस केस में आप दे सकते हो, देखो स्फेयर का आधा किया तो वो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा, मींस 2πr²। लेकिन यस ओजस, लेकिन उसमें फिर ये वाला सरफेस और ऐड हो गया, ये जो ऊपर बना है, ड्रॉ करके बताओ। 2πr तो ये कर्व्ड वाला पार्ट हो गया, 2πr²। और लेकिन अब इसको क्योंकि काट दिया गया है तो ऊपर इसमें एक सरफेस ये भी एक्सपोज हो गया, जो कि एक सर्कुलर रीजन है। जैसे सिलेंडर में सर्कुलर रीजन होता है फ्लैट, ऐसे ही इसमें भी एक फ्लैट सरफेस आ गया जो एक सर्कल की शेप में है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? πr² होता है। तो 2πr² में πr² ऐड किया, दैट मींस 3πr² इसका टोटल सरफेस होगा। हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया प्लीज हाफ मत कर देना। हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 3πr² होता है, बिकॉज आधा तो पार्ट ये हुआ जो स्फेयर में से कट किया, जो कर्व पार्ट था, और क्योंकि कट किया है तो ये ऊपर से फ्लैट शेप में एक्सपोज हो रहा है, तो इस वजह से ये सर्कल भी इसमें ऐड हो जाएगा, सर्कुलर पार्ट, जिसकी वजह से ये 3πr² हो जाएगा। समझ आ गया कि टोटल सरफेस एरिया क्यों होगा? यस, कर्व सरफेस एरिया 2πr² होगा। क्या किसी को पूछना है कि कर्व सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का क्यों है 3πr²? प्लीज पूछ लो, अभी क्लियर कर लो। ये चीजें बहुत जरूरी है। सरफेस एरिया ही थोड़ा सा क्रूशियल होता है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अदरवाइज वॉल्यूम तो बहुत इजी होता है। वॉल्यूम में आपको ये सब सोचना नहीं पड़ता कि क्या एक्सपोज्ड है क्या एक्सपोज नहीं है। उसमें वॉल्यूम में सिर्फ ये देखना है कि कितना उसमें अंदर कैपेसिटी उसकी है। और बाकी बच्चे कहाँ हो? सभी चुपचाप बैठे हुए हो। सलोनी आंसर दे रही है, अक्षत एंड ओजस। रिधिमा ने चलो कुछ पूछा, एटलीस्ट संयम ने भी आंसर दिए, तनिषा ने भी आंसर दिया, अन्या ने भी दिया, लेकिन पिछले वाले उसमें क्लियर है सभी को? गुड। तो अब हम क्या इसके प्रश्न, कर्व सरफेस एरिया भी बता देता हूँ। कर्व सरफेस एरिया सिर्फ 2πr² हो जाएगा, इसका हाफ मीन्स, देखो स्फेयर में, सॉरी स्फेयर में ही नहीं, किसी भी शेप में, अगर आप किसी शेप 3 डायमेंशनल शेप को कट करते हो तो प्लीज ये मत सोचना कि उसका सरफेस एरिया भी उसका हाफ या 1/3 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कट करने पर कुछ एरिया और एक्स्ट्रा बढ़ ही जाता है। कम कम जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन बढ़ भी जाएगा, उसमें कुछ एक्सपोज भी हो जाता है। तो हाफ हाफ मत करना। अगर किसी ने बोला कि सिलेंडर को अगर आधा काट दिया जाए
तो बताओ उसका क्या सरफेस एरिया होगा। तो आप पूरे सिलेंडर का सरफेस एरिया निकाल के उसका हाफ नहीं कर देना। नो, वॉल्यूम कर सकते हो लेकिन सरफेस एरिया में ये कंडीशन नहीं होती है। सरफेस एरिया में आपको शेप को देखना पड़ेगा कि उसमें एक्सपोज्ड एरिया क्या क्या है। एक्सपोज्ड एरिया के लिए मैंने आपको बताया था सिंपल सा मेथड कि आप उस फिगर को देखो, इमेजिन करो और ये सोचो कि अगर मैं इस पर पेंट करना चाहूंगा या चाहूंगी तो वहां पर मुझे किस किस पोर्शन को पेंट करना होगा। पेंट करना होगा मींस जो आपकी आईज को विजिबल है वो सारा एरिया सरफेस एरिया में इंक्लूड होता है। अगर वो हॉलो है तो आपको इनर वाला भी आउटर वाला भी सभी कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा और उसकी थिकनेस को भी इंक्लूड करना होगा। अगर वो क्लोज्ड है तो आपको टॉप एरिया, बॉटम एरिया, कर्व सरफेस एरिया उन सबको इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर उसमें कुछ है ऐसा भी हो जाता है कई बार, देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हालांकि तुम्हारे कोर्स का नहीं है, स्टिल मे भी आपको थोड़ा सा समझ में आए कि एक्चुअली में टोटल सरफेस एरिया इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है। जस्ट अ मिनट। आपने गोल्फ की बॉल देखी है, जो गोल्फ खेलते हैं, जिससे गोल्फ खेलते हैं, किस किसने देखी है गोल्फ की बॉल, बॉल सॉरी नॉट बॉल। ओके, गोल्फ की बॉल बॉल जो होती है, यस, वो ऐसा होता है ना, एक तो पूरा स्फेयर होता है और उस स्फेयर में क्या होता है, छोटे छोटे हेमिस्फेरिकल गड्ढे होते हैं, करेक्ट। आप देखोगे तो ऐसे उसमें छोटे छोटे हो थोड़े डेंट होते हैं, हेमिस्फेरिकल, वो स्फेरिकल नहीं होते, वो हेमिस्फेरिकल होते हैं। तो अगर इस गोल्फ बॉल बॉल का आपको टोटल सरफेस एरिया काउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए तो आप क्या करोगे, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। क्या आप सिर्फ स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया निकाल दोगे 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये एक स्फेरिकल बॉल है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम सपोज करो इसको पेंट करने बैठोगे तो आपको वो जो होल्स डेंट पड़े हुए हैं उस पर हेमिस्फेरिकल, उनको भी आपको पेंट करना पड़ेगा। उसके अंदर भी व्हाइट कलर का पेंट होता है, अगर आपने देखी हो बॉल हाथ में लेकर, तो वो जो उसके अंदर डिप्रेशंस होते हैं, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस, उसमें भी व्हाइट कलर का पेंट हुआ होता है। दैट मीन्स कि उस एरिया को भी हमें काउंट करना है। तो इस केस में बच्चे क्या करते हैं, वो उसमें से वो सोचते हैं ये तो हेमिस्फेयर है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। सपोज करो एक ही डेंट पड़ा हुआ है इसमें हेमिस्फेरिकल, सिर्फ एक ही होल है यहाँ पर, ठीक है, डिप्रेशन है। तो वो क्या करते हैं, पूरे हेमिस्फेयर में से इस वाले पूरे स्फेयर में से इस वाले हेमिस्फेयर का एरिया, इसकी रेडियस सपोज करो कैपिटल आर है, 4 पाई r स्क्वायर, इसको माइनस कर देते हैं। जबकि माइनस नहीं होगा, ये एरिया तो और इंक्रीज हो गया। अगर मुझे पेंट करना हुआ तो मुझे यहाँ पर अंदर तक भी पेंट करना पड़ेगा, मींस एरिया मेरा और इंक्रीज हो गया पेंट करने के लिए। तो ये ऐड होगा ना कि सब्ट्रैक्ट होगा। थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा सरफेस एरिया के केस में, यही सोचकर कि अगर आप पेंट करोगे तो आपको किस किस जगह को पेंट करना पड़ेगा, वो सारी जगह आपको ऐड करनी है। और किस किस जगह को पेंट नहीं करना पड़ेगा वो सारी जगह आपको माइनस करनी होगी। सरफेस एरिया के केस में आपको ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये कंसीडर करना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में टोटल सरफेस एरिया हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आपके कोर्स में फिलहाल इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, सो डोंट वरी, बट 10th में आएंगे ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको इस टाइप के सरफेस एरियाज कैलकुलेट करने होंगे। दैट्स व्हाई एक छोटी सी आपको मैंने एग्जांपल दे दिया। दैट आई डोंट नो, जस्ट माइट बी सम साइंटिफिक रीजन। उस गेम की मुझे नॉलेज नहीं है कि उसमें हेमिस्फेरिकल क्यों होते हैं। आई थिंक वो क्योंकि जो गोल्फ कोर्स होता है वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के रीजन्स होते हैं, सैंड वाला भी होता है एंड सॉलिड भी होता है एंड थोड़ा वेट भी होता है। तो उस उन पर वो बिल्कुल अंदर ना जाए, जिस वजह से जो उसका वो होता है, क्या कहते हैं उसे, प्रेशर होता है, प्रेशर एंड फोर्स, उसको कम करने के लिए, जैसे सैंड में अगर बॉल जाएगी तो ऑब्वियसली वो नीचे धस जाएगी, बट वो
हेमिस्फेरिकल होल्स की वजह से वो थोड़ा सा अंदर नहीं जाती है, उसका प्रेशर कम होता है, वो ऊपर ही ऊपर रहती है। मे बी, मुझे प्रॉपर नहीं पता उस बारे में, माइट बी सम साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दैट। चलो, तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया और ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। सिंपल क्वेश्चंस है, इसमें सिंपल क्वेश्चंस जरूर है, लेकिन ध्यान रखना है, एक तो अगेन यूनिट्स का, डायमीटर गिवन है या रेडियस गिवन है उसका, या आपको ना तो कोन की तरह कोई स्लैंट हाइट निकालनी है, ना ही आपको कोई हाइट कैलकुलेट करनी है। हाँ, हाइट की बात आई तो एक और चीज बता देता हूँ जो कि आपको पता तो होगी स्टिल। जब कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एक सिलेंडर, संयंत्र तुम्हारे उसमें भी था, एक सिलेंडर, एक कोन और एक हेमिस्फेयर, एक स्फेयर या फिर हेमिस्फेयर, कुछ भी हो सकता है, स्फेयर ले लेते हैं फिलहाल। एक स्फेयर सेम हाइट एंड सेम रेडियस के हैं, तो उनका वॉल्यूम का रेशियो फाइंड आउट करो, है ना, या कुछ भी ऐसा वो बोल देते हैं। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर सपोज करो h गिवन है, हमने कंसीडर कर लिया h। वैसे आप हाइट ऑफ द सिलेंडर से नहीं, आप सपोज करोगे स्फेयर को लेकर कि सपोज करो स्फेयर की रेडियस जो है वो रेडियस r है, करेक्ट। तो क्वेश्चन में गिवन है कि कौन की भी रेडियस सेम है, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी रेडियस, आर ही हो जाएगी, और सिलेंडर की रेडियस भी कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। तीनों की रेडियस सेम है और तीनों की हाइट भी सेम है, तो हाइट बताओ क्या होगी इस केस में, तीनों की हाइट मुझे बताओ। इसी से कैलकुलेट करना है जो इंफॉर्मेशन गिवन है, आप कोई न्यू वेरिएबल यूज नहीं करोगे। तो तीनों की हाइट क्या होगी, जल्दी से बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, तीनों की हाइट बताओ क्या होगी। बताओ बताओ, आवाज तो आ रही है ना, सब गुमसुम हो गए, सीम्स किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। यस अनन्या, करेक्ट। रिधिमा कॉन्सेंट्रेट, जो पूछा है पहले उसका जवाब दो। ओजस, तीनों की हाइट बताओ क्या होगी। व्हाट इज द हाइट ऑफ स्फेयर, कोन एंड सर्कल। पहले आंसर दो क्वेश्चन का, डोंट चेंज द टॉपिक। टेस्ट पहले मैं चेक करूंगा ऑब्वियसली, तभी डिस्कस करूंगा। हालांकि मुझे बिलीव तो रहा नहीं किसी के ऊपर कि अपने आप से देते हो। आप लोग एक दूसरे को मैसेजेस करके डिस्कस कर सकते हो, एक दूसरे से आंसर्स पूछ सकते हो। आई डेंट वांट टू ब्रिंग इट दैट, बट मुझे बोलना पड़ रहा है बिकॉज आप लोग ये सब काम करते हो। एंड यू थिंक कि नहीं पता चलता है, आंसर्स देख के साफ पता चल जाता है कि किसने किससे पूछा है और किसने किससे कॉपी करके देखा है, या फिर कहाँ से, इंटरनेट से, बुक से, कहीं से भी कॉपी किया होता है तो 2 मिनट में पता चल जाता है। जब लास्ट स्टेप तक आते आते आसानी से पता चल जाता है कि आपने कहाँ से, कैसे और क्यों कॉपी किया है। खुशी, क्यों होगी रेडियस इतनी, ये 1386 तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो या फिर जो मैंने पूछा है उसका जवाब दे रहे हो। प्लीज ट्राई टू लिसन एज वेल। मैंने इसके आंसर्स नहीं पूछे हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब दो। नो अक्षर, सेम एज रेडियस क्यों। निकिता, व्हाट डिड आई आस्क, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है, आर यू इवन लिसनिंग टू मी। 1386 कहाँ से आया इसमें, खुशी एंड निकिता। सिलेंडर, कोन और स्फेयर की हाइट पूछी है। व्हाट इज 1386, यहाँ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ही नहीं दिया है, तो कहाँ से आई 1386। आई एम नॉट आस्किंग क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट,
आई एम आस्किंग कि ये तीन जो फिगर्स दी हुई हैं इनकी हाइट क्या होगी। प्लीज लिसन केयरफुली व्हाट आई एम आस्किंग। जो फिगर्स बनाई हुई हैं आपकी स्क्रीन पर, इनकी हाइट क्या होगी। जस्ट अभी तक एक ही आंसर मिला है मुझे करेक्ट। आंसर्स दो मिले हैं, दो में से एक करेक्ट है। अक्षर तुम्हारा करेक्ट नहीं है। दैट मीन्स आप मुझे सुन नहीं रहे हो खुशी, है ना। इसका मीनिंग यही हुआ कि आप बस क्वेश्चंस पे देख रहे हो और उसे कर रहे हो। कोई ध्यान नहीं है कि सर क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। संयम कितनी बार रिपीट करूं। हाइट ऑफ दीज फिगर्स बताओ। व्हाट इज द हाइट ऑफ दीज फिगर। ये सिलेंडर है, ये कोन है और ये स्फेयर है। रेडियस इनकी आर है, तो हाइट बताओ क्या होगी तीनों की। नो, नॉट न्यूमेरिकल वैल्यू। आर की टर्म्स में ही बताओ। आर की टर्म्स में ही बता सकते हो। व्हाट विल बी हाइट ऑफ थ्री फिगर्स जो भी आपको दी हुई है। नो निकिता, नॉट आर स्क्वायर। तीनों की हाइट सेम है, ये ध्यान रखना। स्फेयर की हाइट, कोन की हाइट और सिलेंडर की हाइट, तीनों की हाइट सेम है। और ये क्वेश्चन आ जाता है, संयम तुम्हारे उसमें था ये, अगर याद हो तो। इस केस में तुम स्फेयर की हाइट देखोगे। स्फेयर की हाइट कितनी होगी। यस अक्षर, नाउ करेक्ट। यस निकिता, बट आप उसको आर की फॉर्म में बताओगे। डी क्या होता है। व्हाट इज डी। किसके इक्वल होता है बताओ। यस, सो आर प्लस आर क्या हो जाएगा, 2r। तो हाइट क्या होगी, अगर स्फेयर की हाइट 2r है, दैट मीन्स इसकी हाइट भी 2r होगी और इसकी हाइट भी 2r होगी। ये इसीलिए मैंने मेंशन किया है क्योंकि ये क्वेश्चन हाइट से रिलेटेड आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्फेयर की क्या हाइट होगी। वो स्फेयर की हाइट में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। रेडियस तो उनको पता है लेकिन वो हाइट को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हेमिस्फेयर होता है तो उसकी हाइट क्या होती है, उसकी हाइट फिर होती ओनली आर। तो ध्यान रखना, हाइट ऑफ स्फेयर डायमीटर होता है उसका, यानी कि ट्वाइस ऑफ रेडियस। और हाइट ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, ओनली रेडियस। सो यहाँ पर हमें स्फेयर की रेडियस दी हुई है एंड वी नीड टू फाइंड आउट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया है, यहाँ इनको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, टोटल या फिर लेटरल, बिकॉज सरफेस एरिया ओनली एक ही होता है इसका, स्फेयर का, 4 पाई r स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेट कर दोगे आप, वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे। रेडियस 10.5 सेंटीमीटर्स, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, 4 के प्लेस पर 4, पाई के प्लेस पर 22/7, जो कि एक्सरसाइज के पहले ही स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। एंड 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 10.5, जब 10.5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.5। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 22 88, ये 1.5, ये 10.5, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में 5.6 है रेडियस, 5.6 है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखोगे अगर, तो जो रेडाई दी हुई है वो सभी 7 के मल्टीपल्स हैं, सो डैट कि वो 7 से डिवाइड हो सके। तो मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं जिसमें 22/7 यूज करना होता है, कि 7 के मल्टीपल्स, कोई ना कोई वैल्यू ऐसी होगी जो 7 की मल्टीपल होगी। मोस्टली, नॉट सभी, मोस्टली ऐसा होगा। सो पाई आर 4 पाई r स्क्वायर, 4 के प्लेस पर 4, पाई के प्लेस पर अगेन 22/7, आर के प्लेस पर 5.6 5.6, 7 से 5.6 कैंसिल होकर 0.8 हो जाएगा। 22 4s are 88, 7 8 are 0.8 and 56 5.6 as it is, इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में अगेन, ये थर्ड है नॉट फर्स्ट, थर्ड पार्ट में रेडियस दी हुई है 14 सेंटीमीटर्स। इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, 88 इंटू 2 इंटू 14, दैट गिव्स अस 2464। क्लियर है ये क्वेश्चन, इसमें किसी को कोई मुश्किल है। सिंपल क्वेश्चन था, वैल्यूज गिवन थी और आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना था।
क्या किसी को कुछ पूछना है इसमें? कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो कि सर हमने सरफेस एरिया को कर्व क्यों नहीं लिया, टोटल क्यों नहीं लिया। आई होप वो क्लियर हो गया होगा अब तक। तो स्टिल अगर कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, बिकॉज ये शेप 8th क्लास में तो नहीं थी। ठीक है, हाँ सही है। अब बोलो, तुम इतने जवाब देते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की रिकॉर्ड्स मैंने देखी थी, वो मुझे अभी मिली नहीं है, तो आई हैव टू फाइंड देम एंड देन मैं अपलोड करूंगा। बट बेटर होगा अगर तुम्हारे एग्जाम है तो बात अलग है, मैं कर दूंगा। अगर एग्जाम नहीं है तो थोड़ा सा वेट करो, तो मैं टीटीएस वाले डेज में कराऊंगा। एंड बाकी जो बच्चे आए हैं फिर से बता रहा हूँ कि टीटीएस में ट्यूसडे को मैं स्टार्ट करूंगा सेकंड चैप्टर। तो किसी को ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो रिवीजन के लिए। जो न्यू स्टूडेंट्स है वो ऑब्वियसली करेंगे, बाकी बच्चे करना चाहो तो कर सकते हो ज्वाइन। सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल सेम टू सेम। जो कोई रिवीजन नहीं है, वो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी बेस से होगा। इंट्रोडक्शन देन पूरा चैप्टर, और क्या रिवीजन हो जाएगा। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो प्रोबेबली 4 o'clock। सेकंड क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, बस इसमें इस बार उन्होंने डायमीटर दिया है इंस्टेड ऑफ रेडियस, दे हैव गिवन डायमीटर। अगेन 7 के मल्टीपल्स है, देखो 14, 21, 35 सब 7 के मल्टीपल्स। सो वी हैव हेमिस्फेयर और स्फेयर। ये स्फेयर है, नॉट हेमिस्फेयर। स्फेयर का ही फॉर्मूला, ठीक है। तो स्फेयर का फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है, लगाना है, अटेंड अप्लाई करना है। वी हैव 7 रेडियस फर्स्ट वाले पार्ट में, 14 डायमीटर, तो ऑब्वियसली रेडियस कितनी होगी 7 सेंटीमीटर्स, डायमीटर का हाफ। सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 के प्लेस पर 4, पाई के प्लेस पर 22/7 एंड 7 into 7 रेडियस का स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल, 88 into 7 दैट गिव्स अस 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट 21 सेंटीमीटर्स। देखो 21 सेंटीमीटर से जब आप रेडियस कैलकुलेट करोगे तो बेटर उसको डेसिमल में कन्वर्ट ना करो, बिकॉज यहाँ पर 2 है और जो आपका फॉर्मूला है उसमें 4 है। तो जब आप ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो 2 4 से कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो क्यों हम डेसिमल में करें और अपनी कैलकुलेशन बढ़ाएं। तो आप ऐसे ही इसको लिख दोगे। ये थोड़ा सा कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आप कैलकुलेशन इजी कर सकते हो। इनसे आंसर्स पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, और आपकी स्पीड, आपका टाइम और आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। सभी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये तो छोटी सी बात थी, ऐसी बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशंस आएंगी जिसमें आप अपना टाइम और स्टेप्स बहुत बचा सकते हो। तो यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है, 21/2 रखो इसको और फॉर्मूला में अप्लाई कर दो। पाई के प्लेस पर पाई 22/7, 4 के प्लेस पर 4, आर स्क्वायर मीन्स 22 1/2, 21/2। तो 4 तो 2 into 2 से कैंसिल आउट हो गया, और 7 से 21, 3 जार हो जाएगा। सो वी गेट 22 मल्टीप्लाइड बाय 3, 22 ये वाला, 7 3 आर 21 एंड 21 एज इट इज ये हो गया। इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, ध्यान रखना ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट्स नहीं लिखे तो मार्क्स कट जाएंगे, हाफ मार्क कट सकता है। सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर और स्क्वायर है, एरिया है तो स्क्वायर लगाना जरूरी है। एरिया हमेशा स्क्वायर्स में आता है, यूनिट स्क्वायर्स में। थर्ड पार्ट में डायमीटर 3.5 है, तो इसको भी आप 3.5/2, हालांकि ये अप्रोप्रिएट नहीं है, हम डेसिमल के साथ में फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर होता है उसको नहीं लेते। लेकिन क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है तो फिलहाल आप कैलकुलेशन के लिए इसको यूज कर सकते हो। ध्यान रखना जब भी आप फाइनल आंसर लिखो तो उसमें आप डेसिमल के साथ में फ्रैक्शन वैल्यू नहीं ले सकते, डिनोमिनेटर नहीं ले सकते। या तो वो डेसिमल में हो प्रॉपर, या फिर वो इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन हो। डेसिमल और डेनोमिनेटर साथ में नहीं आ सकते। बिल्कुल कर सकते हो मीटर से सेंटीमीटर, लेकिन जरूरत क्या है, वाई। जहां पर बेनिफिट है वहां कर सकते हो, यहाँ पर तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो सिंपल एक ही क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में कोई 2 यूनिट्स तो गिवन नहीं है ना। और ऑल्सो जब आप आंसर, अगर आपको ये भी ध्यान रखना क्वेश्चन अगर मीटर्स में दिया हुआ है तो आपको आंसर भी मीटर्स में ही कैलकुलेट करना है। एंड क्वेश्चन अगर डेसिमल में दिया है तो आपको आंसर भी डेसिमल में ही करके आना होगा, आप उसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ोगे। ये चीज
ज्यादा बड़ी लगती नहीं है। सब बच्चे या टीचर्स भी सोचते हैं कि क्वेश्चन डेसिमल में तो क्या हुआ, हम तो आंसर डेसिमल में नहीं छोड़ के आ रहे, हम तो फ्रैक्शन में छोड़ आते हैं, बट वो एक सही तरीका नहीं है। आपका क्वेश्चन जिस फॉर्म में होता है आपको आंसर भी उसी फॉर्म में देना होता है, अगर वो उस फॉर्म में आ रहा है तो। सो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे सलोनी, ठीक है। 35/20 लिख सकते हो आप इसको बिल्कुल। अगर आपको कैलकुलेशन लग रहा है कि इससे इजी हो जाएगी, मैंने 3.5/2 ही लिखा है क्योंकि 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 22/7, 3.5 3.5, 7 से 3.5 कैंसिल हो जाएगा 0.5, 2 2s आर 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 1 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 38.5 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर आंसर करेक्ट। कैलकुलेशंस पे बहुत ध्यान दो क्योंकि कैलकुलेशंस में ही आप लोग मिस्टेक करते हो, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में। और वो मिस्टेक्स मोस्टली इसीलिए होती हैं, या तो सिली मिस्टेक्स होती हैं, उनको अगर मैं हटा दूं, सिली मिस्टेक्स की मैं बात नहीं कर रहा, तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स तब होती हैं मोस्टली जब आप अपनी कैलकुलेशंस को कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हो अपने ही तरह से। क्वेश्चंस मोस्टली जो होते हैं उनमें जो वैल्यूज गिवन होती हैं वो मोस्टली ऐसी होती हैं कि आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो वो कैलकुलेशंस बहुत इजी होती हैं, वो वैल्यूज ही ऐसी देते हैं। आप खुद ही देख रहे हो कि वो यहाँ पे देखो सब 7 के मल्टीपल्स दे रहा है, क्यों दे रहे हैं? सो डैट की 22/7 का 7 इनसे कैंसिल आउट हो जाए और आपकी वैल्यू एक सिंपल विदाउट डिनोमिनेटर आ जाए। अगर वो 3.14 यूज कराएंगे पाई की वैल्यू, तो उसमें वो 10 20 कोई ऐसी वैल्यूज देंगे जिनके लास्ट में 0 होगा, सो डैट की वो डेसिमल खत्म हो जाए। आप ये चीज ध्यान देना मोस्टली क्वेश्चंस में, मैं सारे क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 90% क्वेश्चंस में वो ऐसी वैल्यूज देंगे जो कैलकुलेशन वाइज आपको बहुत इजी कैलकुलेट करने के लिए हो जाए, अगर आप अपना माइंड थोड़ा सा उसमें ठीक से लगाओ तो। आप अगर ट्रेडिशनल वे से करोगे, यहाँ पे कई बच्चे होते हैं पहले इस पूरे ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिया और फिर उसको कैंसिल आउट करते फिर रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत लेंथी एक्सरसाइज है कि पहले सबको मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, कोई लॉजिक नहीं होता है। जब आपको अगर ऐसे वैल्यूज दी हुई हैं जिसमें आप सिंपल कैंसिल आउट कर सकते हो तो प्लीज डू दैट। फाइन, तो ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमने सरफेस एरिया निकाला यूजिंग डायमीटर ऑफ स्फीयर। किसी को इसमें कोई डाउट है? लास्ट क्वेश्चन की तरह ही था, बस इसमें इस बार हमें डायमीटर गिवन था। किसी को डाउट है डायमीटर से रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं? आई होप ना हो। कूल, वेरी गुड। ठीक है, तो ये डाउट्स नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन अगेन जैसा कि अभी मैं 10th वालों को भी लेक्चर दे रहा था, आपको भी बोलना चाहूंगा, जब तक आप पेन पेपर लेकर इनको सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते। क्योंकि स्लाइड्स में मैं आपको बता रहा हूँ बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन ऑलरेडी हुई है, स्टेप्स में ढंग से लिख रहा हूँ और हम बहुत जल्दी क्वेश्चंस कर रहे हैं। बट जब आप पेन पेपर लेकर बैठोगे तो हर क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा, कैलकुलेट करोगे तो टाइम लगेगा। उस टाइम गैप को कम करने के लिए, उस टाइम को कम करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको पेन चलाना पड़ेगा पेपर पे। अगर आप पेन पेपर लेकर काम नहीं करोगे, सिर्फ देख कर कहोगे हाँ ये तो मुझे समझ आ गया अब मैं कर लूंगा, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा और आप कर भी लोगे। गुड तनीषा, करना भी चाहिए। आपको ये सारे क्वेश्चंस आते होंगे, मैं समझ सकता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चंस है और आप कर भी लोगे। माइंड में आपने सोचा हुआ ये तो बहुत इजी, मैं तो कर लूंगा या कर लूंगी, लेकिन मेन चीज क्या है कि आप कितने टाइम में इस क्वेश्चन को करोगे, आप कैलकुलेशन जो होंगी उसको कितने टाइम में करोगे। सपोज करो इस क्वेश्चन में आपने अगर 5 मिनट्स लगा दिए तो यूजलेस है, फिर आपको वो क्वेश्चन आना ना आना एक ही बात है। ये क्वेश्चन हार्डली 2 मिनट्स में आपका हो जाना चाहिए मैक्सिमम। अगर आप 2 मिनट से ज्यादा इस क्वेश्चन में ले रहे हो तो इसका मीनिंग यह है कि आपका जो क्वेश्चन का आना है वो ना आने के ही बराबर है। आप इसीलिए तो टाइम का भी ध्यान रखना होता है, आपके एग्जाम ऑब्वियसली एक फिक्स टाइम लिमिट टाइम स्पेन का होता है, तो टाइम का भी ध्यान रखो। सिर्फ प्रश्नों के जवाब आना ही जरूरी नहीं होता है, प्रश्न को सही टाइम में करना भी बहुत जरूरी होता है। यस, कैलकुलेशन पावर भी बहुत लो होती है और अगर नहीं करोगे तो लो और हो जाएगी।
अगर आप ये मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेटर लेके बैठ जाओगे तो ऑब्वियसली आप कभी भी कैलकुलेट ढंग से नहीं कर पाओगे। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, वहां पर क्या करोगे? सो कैलकुलेशंस खुद करो, और ऑल्सो जब आप कैलकुलेशंस करते हो तो बहुत सारी वैल्यूज तो आपको याद हो जाती हैं कि इसकी इससे मल्टीप्लाई करके ये आंसर आता है, इसका स्क्वायर रूट ये होता है। धीरे धीरे करके इट टेक्स टाइम, बट आई एम श्योर कि वो जब आप के दिमाग में आ जाएगा तो वो कभी भी फिर वहां से जाएगा नहीं, बिकॉज वो आपने खुद समझ के और खुद देख देख के किया है अपने आप से। वो आपने कहीं से हेल्प लेकर नहीं करा है, वो आपके माइंड में हमेशा के लिए रह जाता है। मोस्टली क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जो आप भूलते हो वो इसीलिए भूलते हो बिकॉज आप क्वेश्चंस रटने की कोशिश करते हो, ये वो वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बेसिक्स को देखो कि वो क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है, कौन से चैप्टर से रिलेटेड हो सकता है, या फिर किस किस चैप्टर के कॉम्बिनेशन से वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। बोर्ड का मीनिंग तो यही होता है। बोर्ड्स के एग्जाम अगर आपने सुने, उसमें वो क्वेश्चंस 8th क्लास के भी दे देते हैं कई बार, लेकिन वो कंबाइंड होते हैं दूसरे चैप्टर्स से भी, जिसमें दिमाग घूम जाता है कि ये क्वेश्चन लग तो उस चैप्टर का रहा है लेकिन सॉल्व वो किसी और मेथड से होता है। ये प्रॉब्लम आती है। अक्षत उस पे व्हाट्सएप पे भेजना, तब मैं देखूंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इनफ लेक्चर। थर्ड क्वेश्चन, सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फेयर का जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 दी है, क्योंकि उन्होंने रेडियस कैसी दी है, जीरो वाले वैल्यू की 10, सो डैट की डेसिमल इसका खत्म हो जाए। तो हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर आपको पता है 3 πr² होता है। ये हेमिस्फेयर है। टोटल अगर निकालना है दैट मींस कर्व्ड प्लस इसका सर्कुलर टॉप मींस 3 πr²। So we have hemisphere की radius which is 7 centimeters. Not 7, it's 10. Sorry. ये last question की मैंने शायद लिख दी. It's 10 centimeters. Yes. And total surface area 3 πr² होता है. So 3 multiplied by pi. Pi की वैल्यू 3.14 है तो आप 3.14 ही लोगे. और r स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 100, 100 की जब 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 314 हो जाएगा वो। 3 multiplied by 314 that gives us 620, sorry 942 or 628, मैं ट्वाइस कर रहा था। yeah, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया। ध्यान रखना टोटल पूछा है या फिर लैटरल पूछा है। हेमिस्फेयर के केस में आपको बहुत केयरफुल रहना है। यस तनिषा, स्फेयर दिया हुआ है और एरिया की बात हो रही है तो आप टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, बट हेमिस्फेयर है तो उसमें आपको थिकनेस वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे सिलेंडर था जो कि इसमें भी आएगा आई थिंक। और जो आउटर है वो अलग हो, इनर है वो अलग हो, कुछ भी हो सकता है। टोटल है, सॉलिड है, कैसा है, तो इसमें तुम्हें ध्यान रखना है। अगर हेमिस्फेयर दिया हुआ है तो यू नीड टू ऑब्जर्व कि वो हेमिस्फेयर का सरफेस कितना एक्सपोज्ड है। कोई कंडीशन नहीं दी है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो। टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो 3 πr², लेटरल सरफेस एरिया पूछा है तो 2 πr²। बट अगर उन्होंने बोला है थिकनेस है, इनर रेडियस इतनी है, आउटर इतनी है, इनर और आउटर दोनों दी हो उस केस में, और बाहर का निकालो या अंदर का एरिया या फिर टोटल निकालो, वो फिर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो होते हैं। वो आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे। क्लियर ये वाला क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ऐसा, मतलब इजी क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा इजी होते हैं लेकिन थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं। उनकी इजीनेस सिर्फ उनकी ट्रिकीनेस से बैलेंस हो जाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक बलून दिया है, स्फेरिकल बलून, जिससे आप खेले होगे बचपन में। बचपन ही अभी भी, वैसे अभी भी खेलते होगे। एक स्फेरिकल बलून है जिसकी रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और उसको इन्फ्लेट किया, पंप किया, उसमें एयर पंप की, और उसको ऑब्वियसली वो बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा।
हाँ जी, सो वो बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा जब उसमें हवा भरेंगे। तो अब इसकी रेडियस जो है वो क्या हो गई, 14 सेंटीमीटर्स हो गई। फाइन, तो उन्होंने बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन टू केसेस। स्फेरिकल है तो टोटल सरफेस एरिया ही होगा, है ना। जब रेशियो के क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना, जब रेशियो कैलकुलेट करना हो तो आप प्लीज अलग अलग इनका सरफेस एरिया कैलकुलेट करने मत बैठना। आंसर तो उससे भी आ जाएगा बट आपकी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। उस केस में आप क्या करोगे, आप सिंपल फॉर्मूला डायरेक्ट रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करो, जैसे कि अब हम करेंगे। इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इनिशियल रेडियस हमने समझ ली कि 7 सेंटीमीटर है और जो आफ्टर एयर पंप जो रेडियस है वो कैपिटल आर 14 सेंटीमीटर है। तो रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज क्या होगा, सरफेस एरिया विद इनिशियल रेडियस डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया विद रेडियस आफ्टर एयर पंप। सरफेस एरिया विद इनिशियल रेडियस मीन 7 से 4 पाई 7 का स्क्वायर, और जो आफ्टर एयर पंप्ड है उससे जो हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे वो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर। तो 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। अगर हम अलग अलग इनको पहले कैलकुलेट करते तो हमें ये पूरी कैलकुलेशन करनी होती, बट इस केस में ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर के प्लेस पर इनिशियल रेडियस विच इज 7 और कैपिटल आर के प्लेस पर आफ्टर एयर पंप जो रेडियस है वो हमने सब्सटीट्यूट करी 14, और इसको फिर सॉल्व कर लिया। 7 स्क्वायर को लिख सकते हैं 7 इंटू 7, 14 स्क्वायर को 14 इंटू 14, अगेन 7 का स्क्वायर 49, 14 का स्क्वायर करने मत बैठ जाना, 196 होगा हालांकि, फिर उसको कैंसिल आउट करोगे तो ऑब्वियसली आंसर सेम ही आएगा। बेटर है उसको स्प्लिट करो और ऐसे ही कैंसिल कर दो, 7 से 14 कैंसिल, 7 से 14, तो आंसर आएगा 1:4। तो जो एरिया का रेशियो है दोनों का वो क्या हो गया, 1:4। सिंपल, देखो कैलकुलेशन इससे कितनी इजी हो गई, 3 स्टेप्स में हो गया। अदरवाइज आप पहले सरफेस एरिया इसका कैलकुलेट करते, जो कि टीचर्स करवा भी देते हैं, फिर सरफेस एरिया आप इसका कैलकुलेट करते 4 पाई आर स्क्वायर से, और जब आप सरफेस एरिया कैलकुलेट करते तो आप उसमें पाई की वैल्यू भी जरूर रखते हैं, जबकि रेशियो वाले क्वेश्चंस में आपको पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मोस्टली पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाता है। अगर कैंसिल आउट नहीं भी होता है तो उस केस में आंसर पाई की फॉर्म में आप लिख सकते हो, रेशियो जो होते हैं आप पाई की फॉर्म में छोड़ सकते हो। हालांकि ऐसा कभी होगा नहीं कि पाई से पाई कैंसिल ना हो, वो जरूर हो जाएगा, चाहे वो वॉल्यूम का रेशियो हो चाहे वो सरफेस एरियाज का रेशियो हो। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट होके आंसर आया 1:4। क्लियर है, किसी को इसमें प्रॉब्लम है कुछ भी प्लीज पूछो।